हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दावतनगर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड का इंग्लिश होता है दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड का यूज क्या होता है, मतलब उसका उपयोग हम लोग किन चीज़ों में करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज करते हैं दोस्तों किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में, वर्गमूल निकालने में, घनमूल निकालने में। इन सब चीज़ों को जब हम लोग सोल्व करने जाते हैं तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीएम को निकालें अभाज्य गुणनखंड से, एचसीएफ को निकालें अभाज्य गुणनखंड से, वर्गमूल को ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड से तथा घनमूल को ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे बोला जा रहा है कि 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, मतलब क्या होता है कि 4 का गुणनखंड यहाँ पे किया हुआ है 2 गुना 2, और जैसे ही हम लोग इन संख्याओं को गुना करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़ा से जब हम लोग 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा जाता है कि यहाँ पे गुणनखंड की बात हो रही है, वो भी अभाज्य गुणनखंड की। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या-क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएँ होती है दोस्तों जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती है जो स्वयं और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे 2 है दोस्तों, 2 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, 3 जो है वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। यानी कि ये जो संख्याएँ जो दी गई है, ये सब हमारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे मेरा 2 है। ओके दोस्तों, तो अभाज्य संख्याएँ क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, जैसे 120 है, 650 है, 1323 है। इनका हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग देख लिए दोस्तों कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएँ होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरीक़ा से बढ़ते चला जाता है दोस्तों, इन्फिनाइट तक होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड को सीखने के लिए आपको इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीक़ा से ज्ञात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 120 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएँ कौन-कौन होती है। तो जैसे दोस्तों हमने पहले ही बताया आपको कि क्या होता है, अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ जो एक और स्वयं के अलावा विभाजित होती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अभाज्य संख्याएँ लिख रखा है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया दोस्तों 120, और एक सबसे पहले इस तरीक़ा से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इस तरीक़ा से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद हमको देखना है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। तो 2 को इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, विभाज्य करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 से इस संख्या को विभाज्य किया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे शेषफल क्या है, 0। हमारा यहाँ पे शेषफल 0 आना चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि वह संख्या मतलब कि क्या है, भाज्य संख्या है। तो 2 से जब हमने विभाज्य किया तो हमारा भागफल कितना आया, 60 आया। तो इस 2 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और भागफल को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। फिर उसी तरीक़ा से दोस्तों एक लाइन और खींच लेते हैं। फिर हमने 60 को क्या करते हैं, 2 से भाग दे करके देखते हैं कि क्या हमारा शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने 2 से 60 को विभाज्य किया तो हमारा यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और जो हमारा भागफल आया है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। फिर से हम लोग इस लाइन को यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 2 से इस 30 को डिवाइड करके देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो हमने 2 से जब 30 को भाग दिया तो कितना आया, शेषफल हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और हमारे जो भागफल आया है इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे।
ठीक है, फिर से एक लाइन को हमने यहाँ पे खींच लिया। फिर से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस 2 से क्या 15 फिर से विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने देखा दोस्तों कि हमारा यहाँ पे शेषफल 1 बच जा रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा कि 2 से भाज्य नहीं है। तो अगली जो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, हम लोग देख लेते हैं। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो अब हम लोग 3 से भाग दे करके देखेंगे। तो हमने जब 3 से 15 में भाग दिया दोस्तों, तो भागफल हमारा यहाँ पे 5 आया और शेषफल हमारा यहाँ पे क्या है, 0 आया। तो अब हम लोग इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे और 5 को हम लोग भागफल को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर से हमने एक रेखा को यहाँ पे खींच लिया। फिर इस 3 को हम लोग 5 से भाग दे करके देखेंगे क्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे शेषफल बच जा रहा है, यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारी अभाज्य संख्या कितनी है। तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, 5 है। तब इस 5 को हम लोग 5 से विभाज्य करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमने 5 को 5 से भाग दिया तो एक बार में कट गया और हमारा यहाँ पे शेषफल कितना है, 0 आया। तो यानी 5 को यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमारा भागफल आया यहाँ पे आ गया। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग को जब तक भाग देना है तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 120 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये जो संख्याएं हमको मिली है, ये सब क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या यह 2 अभाज्य संख्या है, तो है। 3 अभाज्य संख्या है, तो है। 5 अभाज्य संख्या है, तो है। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग किसी भी संख्या को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यानी किसी भी संख्या को अगर हमको गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा तो हम इस तरीका से गुणनखंड को निकालते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 650 है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिसका भी गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे और एक सीधी लाइन को ऐसे खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमको देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 2। इस 2 से क्या करेंगे, संख्या में भाग देंगे और हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 से जब हमने भाग दिया तो हमारा यहाँ पे शेषफल 0 आया और इसको हम लोग लिखते हैं शुरू में। ठीक है, और जो हमारा भागफल आया उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 325 को 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जैसे हम लोग क्या, हमारा नियम क्या कहता है दोस्तों कि जब तक कि शेषफल नहीं आएगा तब तक यानी कि क्या होगा, वो संख्या उससे विभाज्य नहीं है। तो हमने 2 से भाग दिया तो हमारे यहाँ पे शेषफल 1 बचा है, यानी कि 2 से ये संख्या नहीं विभाजित हो सकती है। तो अगला हमारा अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 3 होता है। तो हम लोग 3 से इसको भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 से जब हमने इसको भाग दिया तो क्या हुआ कि इसका जो शेषफल आता है वो शेषफल बच जा रहा है कितना, 1। यानी कि हम लोग समझ रहे हैं क्या कि यह भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 5 होती है। तो 5 से हम लोग इस संख्या में भाग देते हैं तो देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। यानी इस 5 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे और जितना भागफल आया उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग दे करके देखते हैं। हम लोग 5 से भाग दे करके देखते हैं। तो जैसे हमने 5 से भाग दिया दोस्तों, तो क्या आया, हमारे यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। ठीक है, शेषफल कितना है दोस्तों, 0 आ गया। तो इस जो 5 है इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे और जो हमारा भागफल आया है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोग भाग देने जाएंगे 7 से, तो 7 से क्या होगा कि शेषफल बच जाएगा। फिर हम लोग भाग देने जाएंगे 11 से, तो फिर भी शेषफल बच जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब 13 से हम लोग भाग देंगे दोस्तों तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस 13 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे और जो हमारा भागफल आया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीका से हम लोग को देखना है दोस्तों कि जब तक कि शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हम उसको अगली अभाज्य संख्याएं से भाग देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं 650 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। ये जो हमारी संख्याएं मिली है, ये जो सब संख्याएं हैं, यह क्या हो जाएंगी, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 13। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या में कि अब यह 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 2 तो अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, है। 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, है। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को बोला जाएगा कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इस तरीका से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है दोस्तों कि 1323 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले हम लोग को अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2। तो 2 से इस
संख्या में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जा रहा है, शेषफल 1 आ जा रहा है, यानी कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब नेक्स्ट हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 3। तो 3 से इसको जब हम लोग भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ जा रहा है, 0। यानी कि इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इस संख्या को 1323। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस तरीक़ा से एक लाइन को खींचते हैं और इस तरीक़ा से, तो 3 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे भागफल आया है उसको हम लोग नीचे में लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर से इस लाइन को खींच लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इस 441 आया है, इसको हम लोग 3 से भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग 3 से भाग देने जाते हैं दोस्तों, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 0। यानी कि जो संख्याएं हैं पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है। तो इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और 147 को कहाँ लिख लेंगे, नीचे में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 147 या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर से जब हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया। यानी कि इस 3 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और जो 49 आया है इसको हम लोग लिख लेंगे नीचे में। अब दोस्तों फिर से 3 से हम लोग भाग देंगे, तो 3 से जैसे ही भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा शेषफल यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। फिर हम लोग 5 से इसको दे करके देखेंगे अगली अभाज्य संख्या से, तो यहाँ पर भी क्या बच जा रहा है, शेषफल बच जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो होती है उससे हम लोग भाग देंगे। तो जैसे हमने 7 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और जो हमारी संख्याएं भागफल आई है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस 7 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हम लोग को जब तक भाग देना है तब तक कि क्या आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़ा से हम लोग 1323 को क्या लिख सकते हैं, भाज्य, ये जो हमारी संख्याएं मिली है ये सब क्या है, इसकी अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो यह हमारी क्या आ गई, अभाज्य गुणनखंड आ गई इस संख्या का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।